अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ज़यान जब सितारा को कॉल करके बताएगा कि सालार के साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आने वाला है। साहिबा कुछ ऐसा करने वाली है कि जिसके बाद सालार कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अगर सालार को बचा सकती हो तो बचा लो, मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। सितारा तो परेशानी में बाहर की तरफ भागेगी। रास्ते में उसे अपने ससुर मिलेंगे जो पूछेंगे कि सितारा खैरियत तो है, तुम काफ़ी परेशान नज़र आ रही हो। तो सितारा रोते हुए अपने ससुर से कहेगी कि अंकल, सालार बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार है, प्लीज़ ड्राइवर से कहें मुझे जल्द से जल्द इस लोकेशन पर पहुंचा दे। सालार मुश्किल में गिरफ्तार है, ये बात सुन के तो सालार के फादर भी खासे परेशान हो जाएंगे और सितारा से कहेंगे कि जल्दी चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और दूसरी तरफ साहिबा जो अपनी तरफ से तो सालार को बदनाम करने का सब बंदोबस्त करे बैठी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज सालार की नहीं बल्कि उसकी अपनी बदनामी का दिन है, क्योंकि उसने ज़यान को एतमाद में लेके अपना तमाम प्लान बता दिया था। और ज़यान का दोस्त जब उसे कहता है कि ज़यान तुम इस लड़की का साथ दे रहे हो, ज़रा सोचो कि सालार कितनी मेहनत कर रहा है और ये लड़की बिला वजह सालार के पीछे पड़ी हुई है, हत्ता कि उसकी और सितारा की शादी ख़त्म करवाना चाहती है। वजह सिर्फ इतनी है कि सितारा ने अपने वलीमे के मौके पे इसके मुंह पे थप्पड़ मारा था, क्योंकि इसने सितारा और उसके ख़ानदान को काफ़ी बुरा भला कहा था। और ज़यान से कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम इसका साथ दोगे तो ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छी रहेगी, जब मौका मिला ये तुम्हें भी डस सकती है। अब अपने दोस्त की बात सुन के तो ज़यान की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे याद आता है कि किस तरह लास्ट टाइम भी साहिबा ने उसे इस्तेमाल किया था और जब पुलिस केस बना था और ज़यान के घर वालों ने भी उसे लान तान की थी, तो साहिबा ने साफ कह दिया था कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो ज़यान कहता है अब तुम देखो कि मैं इस साहिबा के साथ करता क्या हूँ। जिस कमरे में उसने सालार को बुला के बदनाम करना है, ज़यान पहले से ही वहाँ अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख देगा ताकि साहिबा की तमाम हरकतें उसमें रिकॉर्ड हो जाएं। दूसरी तरफ साहिबा जब सालार को उस कमरे में बुलाएगी और उसे कहेगी कि तुमने उस 2 टके की लड़की की खातिर मुझे धुतकारा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, तो सालार तो बहुत परेशान हो जाएगा कि ये लड़की क्या करने वाली है। और जब तक उसे समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि साहिबा अपना मेकअप ख़राब कर लेगी, हालत बिगाड़ लेगी जैसे उसके साथ किसी ने बहुत बुरा किया हो, और हेल्प हेल्प कहती हुई बाहर की तरफ भागेगी। इतने में सितारा और सालार के फादर भी वहां पहुंच जाएंगे। ये सब तमाशा देखकर तो खासे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि लोगों ने भी अपने अपने मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी है। अब सालार जब सितारा को देखेगा तो परेशान हो जाएगा कि पता नहीं, सितारा तो पहले ही मेरे ऊपर एतमाद नहीं करती, अब ये सब देखने के बाद तो उसे यकीन हो जाएगा कि शायद मैं बहुत ही घटिया किस्म का लड़का हूँ। उसे किसी और की तो परवाह है ही नहीं। अलबत्ता सितारा को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि सितारा आई प्रॉमिस ये सब झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो साहिबा चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी कि मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करके अब तुम मुकर रहे हो, जिस पे सालार के फादर को भी उसकी हालत देखकर तशवीश होगी और सालार पर चीखते हुए कहेंगे कि सालार, ये साहिबा क्या कह रही है, क्या ये सच है, क्या तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती की है। अब बेचारा सालार क्या बोले। ऐसे हालात में तो हमेशा लड़की पर ही यकीन किया जाता है और उसके पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि वो साहिबा को झूठा साबित कर सके, इसलिए बिल्कुल ही चुप हो जाएगा। बस परेशान नज़रों से कभी अपने बाप को और कभी सितारा को देखेगा। जबकि सितारा आगे बढ़ के एक ज़ोरदार झांपड़ साहिबा के मुंह पे रसीद करेगी और उसे कहेगी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो, जबकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद है जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि सालार ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि ये सब तुम्हारा प्लान था। साहिबा तो सितारा की ये धमकी सुन के सच में परेशान हो जाएगी और एकदम से खौफजदा होके कहेगी कि कैसा सबूत। तो सितारा साहिबा से कहेगी कि वो सबूत तुम्हें जल्द मिल जाएगा, लेकिन पहले मैं वो पुलिस को दिखाऊंगी और इसके अलावा सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगी। सालार तो हैरान परेशान सितारा को देखता रह जाता है। एक तो उसे ये हैरत कि सितारा उस पर ट्रस्ट कर रही है और उसका साथ दे रही है, और फिर ये कि उसके पास सबूत भी मौजूद है जिससे सालार बेगुनाह साबित हो सकता है। दरअसल ज़यान पहले ही सितारा को अपना मोबाइल दे चुका है जिसमें वीडियो मौजूद है, जिससे ये साबित हो जाता है
कि साहिबा ने जानबूझ के सालार पे इज्जत पे हाथ डालने का ढंढोरा पीटा है, जबकि सारी गलती उसकी अपनी है। सितारा साहिबा से कहती है कि उस वीडियो से ये बात भी साबित हो जाएगी कि तुम सालार को कितना चाहती हो और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। साहिबा तो हैरान रह जाएगी कि उसने तो सितारा के दिल में सालार के खिलाफ बदगुमानी पैदा करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, अपनी इज्जत तक दाव पे लगा दी। इसीलिए सितारा से कहती है कि तुम इस पे भरोसा कर रही हो। सितारा सबके सामने कहती है कि अगर मैं इस पे भरोसा ना करती तो इस वक्त इसके साथ यहाँ ना खड़ी होती। और फिर सालार का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि चलो सालार यहाँ से। अब साहिबा को देखते हुए सालार के फादर भी अपने बेटे का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे सहारा देते हुए वहाँ से ले जाते हैं। अब सालार घर पहुँच के भी काफ़ी परेशान होता है। सितारा से पूछ ही लेता है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर क्या होने वाला है। तो सितारा कहती है कि फ़िलहाल तो आपके लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब हरकतें करके साहिबा आपसे हासिल क्या करना चाहती थी। सालार तो सितारा की ये बात सुन के अफसुर्दा सा वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि साहिबा से मुझे क्या कंसर्न, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। जब वो ही मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती तो बाकी लोगों का ट्रस्ट जीत के या उन्हें जान के मुझे क्या लेना। सितारा सालार के दिल की बात समझ जाती है, इसलिए जाते हुए सालार का हाथ थाम के कहती है कि सालार आई ट्रस्ट यू। सालार को तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आता कि सितारा और मेरे ऊपर ट्रस्ट। वो बेयकीनी से और हैरत से जब सितारा की तरफ देखता है तो सितारा मुस्कुरा के अपनी बात का यकीन दिलाती है कि येस आई डू। दूसरी तरफ सालार के फादर हैं, जिन्हें अपने बेटे पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। उन्हें तो यूँ लग रहा है जैसे ये सब कुछ सालार ने जानबूझ के किया था, सिर्फ़ और सिर्फ सितारा की तवज्जो और मोहब्बत हासिल करने के लिए, और इसलिए कि सितारा उसे छोड़ के ना जाए। सालार की मदर हैरान होकर अपने शौहर से पूछती है कि आपको अपने सगे बेटे पर ट्रस्ट नहीं है, हैरत की बात है। तो सालार के फादर कहते हैं कि ये सितारा को तो बेवकूफ़ बना सकता है, इस तरह की हरकतें करके उसका ट्रस्ट जीत सकता है, लेकिन जो लड़का सितारा के एक मंगेतर को रास्ते से हटाने के लिए आउट ऑफ कंट्री उसकी जॉब करवा सकता है, दूसरे मंगेतर को दौलत और घर जायदाद देकर ख़रीद सकता है, तो भला मैं उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। अब सालार जो अपने पेरेंट्स के दरवाज़े के बाहर खड़ा उनकी तमाम बातें सुन रहा है, उसे तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि मेरे फादर को मेरे ऊपर इतनी बेएतबारी है। लेकिन सितारा अपने सास ससुर की बेएतबारी को भी दूर कर देगी, क्योंकि जब वो उन्हें वो वीडियो दिखाएगी जिसमें साहिबा ने ये सब कुछ प्लान किया था सालार को बदनाम करने के लिए, और इसके पीछे साहिबा की इंटेंशंस महज ये थी कि सितारा सालार से बदजन हो जाए और उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए, तो सालार के फादर को एक तरफ तो शर्मिंदगी होगी कि उन्होंने अपने बेटे पर यकीन नहीं किया, दूसरी तरफ उन्हें अपने बेटे की चॉइस पे फ़ख्र महसूस होगा कि हमारे बेटे ने अपने लिए किस कदर समझदार लड़की सिलेक्ट की है, वरना हम तो इसकी शादी उस साहिबा से करवाने वाले थे जिसे ना तो अपनी इज़्ज़त का कुछ ख्याल है और ना ही किसी दूसरे की इज़्ज़त का। तो नाजरीन, नेक्स्ट एपिसोड जो कि मेगा एपिसोड होने वाली है, लगता यही है कि उसमें अब सितारा और सालार के दरमियान तमाम दूरियां ख़त्म हो जाएंगी और ड्रामा भी अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें सितारा और सालार की स्टोरी की तो हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी। अलबत्ता निम्मी और किरण के साथ बहुत बुरा होगा। तो आप में से किस किस को इंतज़ार है ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखने का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।